हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा टैग है कि बिना परिश्रम का कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन होना चाहिए। क्या चीज का? सिटिंग कैपेसिटी ऑन द चेयर। क्या होना चाहिए? सिटिंग कैपेसिटी ऑन चेयर, एवरीथिंग दैट विल बी पॉसिबल। अगर ये कोई कहता है कि हमें समझ में नहीं आता है, आप इतना हार्ड वर्क करो, इतना हार्ड वर्क करो कि कोई भी टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है वो इजी बन जाए। तो इसलिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और जिसके माइंड में डिटर्मिनेशन है वो कुछ भी कर सकता है। आपने सुना है कभी कितनी ऊंची लहरें होती है समुद्र में? क्या नौका वाले, जो नौका चलाने वाले, कभी हार मानते हैं? नहीं मानते हैं ना। तो उसी तरह से आपको डिटर्मिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए। डिटर्मिनेशन कि आई हैव टू डू। मुझे समझ में क्यों नहीं आएगा, राइट? 2 टाइम्स 3 टाइम्स फॉर्मूला लर्न करो, यू हैव टू ट्राई। बस आपको यह डिटरमाइन करना कि हमें करना। तो आज हम 12th क्लास के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। क्लास क्लास 12th चैप्टर है क्या? चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में यहां पर आज हम लोग मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला टॉपिक क्या होगा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट। क्या? फर्स्ट में होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में नॉर्मल शिफ्ट, उसके बाद क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या चीज? क्रिटिकल एंगल। और अगर टाइम मिला तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सब बातें का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। यहां से क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड और उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। तो चले टॉपिक पर। तो सबसे पहले जैसा हमने बताया, क्या देखते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, when the ray travel one medium to another medium, तो ये समझो कि अपने पाथ से कितना उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो हाउ विल कैलकुलेट? सपोज दैट दिस इज द, देखो, सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब इज देयर। क्या है आपका ये? ग्लास। दिस इज द ग्लास स्लैब इज देयर। ग्लास स्लैब मीन्स दिस इज द ग्लास इज देयर। ये ग्लास हो गया, दिस इज द, इसका मतलब एयर, और दिस इज द अगेन एयर इज देयर। आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि एयर को मानते हैं रेयर मीडियम, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू चेंज द क्या? पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट।
मींस उसी के बेसिस पर आपको पता है कि इन डिफरेंट मीडियम लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। डेंसर मीडियम है, स्पीड वहां चेंज हो जाए। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन और भी है, द फेनोमेनन टू चेंज द स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर देखते हैं, सपोज दैट दिस इज द इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया आपका, दिस इज द इंसिडेंट रे, आपको पता है। ड्रॉ वन नॉर्मल हेयर, यू हैव ड्रॉन हेयर नॉर्मल, so this angle is called angle of incidence. This angle is called angle of incidence. This is the air, this is the glass. Glass have the more denser, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो हम लोग जानते हैं कि when the ray travel, that is called, this is called also rarer, और this is हो गया आपका denser medium. This is the denser medium, rarer to denser. So when the ray travel rarer to denser moves towards the normal, और दिस एंगल इज क्या हो गया, एंगल आर इज देयर। क्यों, यहां स्पीड कम हो गई। ग्लास में जो स्पीड होता है एयर के रेस्पेक्ट में, वहां स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया, कम हो गया। अगेन द रे ट्रेवल, अब देखो ग्लास टू एयर के लिए दिस इज द एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे देयर, बट इट विल एक्ट एज ए इंसिडेंट रे, सो दैट वी ड्रॉ अगेन वन नॉर्मल इज देयर, एक आगे फिर से नॉर्मल हमने ड्रॉ कर। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज अ डेंसर रेयर away from the normal, this is away from the normal, or this angle is called angle of emergence. This angle is called angle, E को क्या कहते हैं, angle of emergence, angle of emergence, what is called, this is the angle of emergence, क्या कहते हैं इसको, that is the angle of इमरजेंसी पे। ओके, अब देखो दिस इज द इंसिडेंट रे। अब नाउ एक्सटेंड द इंसिडेंट रे इन एग्जैक्ट स्ट्रेट पाथ। तो वॉट एवर द दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज देयर, ये जो है सपोज दिस इज द ए, दिस इज द बी, बी एन या बी एम दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज देयर। This perpendicular distance is called the lateral displacement. क्या कहते हैं, BM, BM जो हो गया that is here lateral displacement, lateral displacement. So how will define the lateral displacement? It is the perpendicular distance. It is the perpendicular distance between incident ray or this ray is called, what is that? इमरजेंट रे, दैट इज कॉल्ड इमरजेंट रे। डायग्राम आपको समझ में आया, डायग्राम, दिस इज द इमरजेंट रे और दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बीच में एक रिलेशन निकालना है, जैसे आपको बताया, देखो दिस एंगल, दिस इज द एंगल आई, दिस इज द आर, तो ये कितना होगा, ये एंगल हो जाए एंगल आई माइनस एंगल आर विल बी देयर, ये वाला जो एंगल हो जाएगा दैट इज एंगल आई माइनस एंगल आर विल बी देयर, एंगल आई माइनस एंगल आर। तो एंगल आई माइनस एंगल आर जब हो गया तो हम लोग लेते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए बी एम, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल इज देयर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, साइन हमने लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन एंगल आई माइनस एंगल आर, दैट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी एम, दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बी एम वी हैव टू फाइंड। तो बी एम क्या हो गया आपका, बी एम इज इक्वल टू दैट इज ए बी साइन angle I minus angle R. This is the equation first there, because we have to establish the relation between. Clear? अब देखो, तो जब एंगल I माइनस एंगल R हो गया, अब AB की वैल्यू निकालना। तो यहां जो lateral, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आगे को बढ़ाओ, सपोज दिस इज द P देयर, यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं।
तो अनदर ट्रायंगल, टेक दिस अनदर ट्रायंगल BAP। कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको? BAP। तो इन ट्रायंगल अगर लेते हैं, इन ट्रायंगल BAP, तो BAP में क्या हो गया? cos R। क्या लेना है? cos R। क्यों? क्योंकि यहां पर AB की वैल्यू निकालना है, तो AB के लिए वैल्यू ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो cos R जब हमने लिया तो कितना हो जाएगा? cos R इज इक्वल टू दिस cos R। cos R के लिए क्या हो जाएगा? बेस AP अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। क्लियर? अब यहां से AB की वैल्यू निकालते हैं, तो AB जो हो गया आपका APY cos R। अगर सपोज दैट इसकी थिकनेस हम कुछ मान लेते हैं, इस मीडियम की थिकनेस हम मान लेते हैं T इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। मीडियम मतलब कितने मीडियम से लाइट क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो इस केस में हो जाएगा AB इज इक्वल टू T अपॉन cos R। T अपॉन cos R। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा? पुटिंग इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो गया? BM जो हो गया आपका BM इन प्लेस ऑफ AB इज इक्वल टू T अपॉन cos R और साइन एंगल I माइनस एंगल R। मींस BM जो हो गया, BM दैट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग D से भी डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया एक तरह से कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द मीडियम कि कितना। ओके, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए, इसी के बेसिस पर आपसे पूछा जा रहा है कि देखो बताओ कि सपोज दैट दिस इज द ग्लास स्लैब। ये पहले ग्लास स्लैब को हमने ऐसे रखा, दूसरा ग्लास स्लैब जो है इसको ऐसे रखा, और तीसरा जो हमने रखा ग्लास स्लैब ऐसे। ठीक है, ये है। अब तीनों में यहां पर इंसिडेंट रे है, यहां भी इंसिडेंट रे है, और यहां पर भी इंसिडेंट रे। किस केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा? तो आप देखो यहां का थिकनेस जो मीडियम का है ये है, यहां पर जो थिकनेस है मीडियम का ये है, और यहां पर जो थिकनेस है मीडियम का। तो तीनों में किसकी थिकनेस हम लोग जानते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो किस केस में हो गया? थर्ड केस जो हुआ, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि द लाइट हैज टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस हियर। तो हमने क्या देखा यहां से कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ द मीडियम। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में कि नॉर्मल, यहां पर देखो कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन, जो है एक रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड apparent। देखो सपोज दैट, यहां से देखो, सपोज दैट दिस इज द एक सरफेस है, इंटरफेस भी कहते हैं इसको, दैट सेपरेट टू द दिस इज द एयर और दिस इज द वाटर। सपोज दैट ये वाटर का कंटेनर, कोई बीकर है, बीकर में वाटर है, राइट? अब देखो वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। इफ अ रे इंसिडेंट नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, पता है ना? नॉर्मल इंसिडेंट के लिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अनदर रे, जस्ट कंसिडर दिस वन, suppose that this ray incident at point B, this ray incident obliquely, ठीक है, this ray incident obliquely। अब यहां पर again we draw the normal, और this is the denser medium और this is the rarer medium। तो क्या हो जाएगा?
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस एंगल इज द आई और दिस एंगल विल बी आर। एंगल आर कहाँ है? एयर, एयर मतलब रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ आई कहाँ है? एंगल आई डेंसर मीडियम। एंगल आई कहां पर है? डेंसर मीडियम में। तो एंगल आई जब डेंसर मीडियम में है तो यहां पर देखो कि ये एंगल आई है, तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो आई है, होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये एंगल आर है, दिस एंगल आर, तो यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर ऑब्जर्वर है, सपोज दैट दिस इज द ऑब्जर्वर इज देयर। तो ऑब्जर्वर क्या उसके माइंड में, बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। तो इसको ऐसा लगता है कि दिस रे कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द इमेज इज देयर, तो दिस इज द एंगल आर, तो दिस विल बी एंगल आर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो क्या है? एंगल आर। अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? एयर मीडियम में हो रहा है ना? फॉर द एग्जाम्पल एक ग्लास ले लो, उसमें कुछ एक ऑब्जेक्ट पॉइंट को डाल दो, और आपको देखना है यहां इस डिस्टेंस से देखो और धीरे धीरे अपने पास लाओ, दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। तो यहां पर जो OA जो है, OA दैट इज कॉल्ड, OA जो है आपका रियल डेप्थ है, OA इज द रियल डेप्थ, एंड AI जो हो जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट? अपरेंट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ, एंड OI यही कहलाता है दैट इज ए नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहलाता है? नॉर्मल शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो देखो पहले हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल कौन सा? AOB, AOB, AOB स्नेल्स लॉ लगाना, रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंगल आई। साइन एंगल आई क्या हो जाएगा आपका? AB बाई OB। और उसी तरह से इन ट्रायंगल AIB में देखो, AIB, तो AIB में क्या हो जाएगा? साइन एंगल आर। तो यहां पर भी होता साइन एंगल आर, व्हाट इज दैट? एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज हो गया IB। हाइपोटेन्यूज क्या है? IB। अब देखो दोनों को स्नेल्स लॉ यूजिंग डिवाइड कर दो। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यहां पर क्या लिखोगे? G म्यू A। क्यों G म्यू A लिखेंगे? बिकॉज रेज गोइंग फ्रॉम कहां से? ग्लास टू एयर। तो साइन आई, साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर। तो साइन एंगल आई कितना है? AB बाई OB, और ये रिवर्स होकर कितना हो जाएगा? I बाई AB। AB दैट इज कैंसिल्ड, AB क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया आपका? G म्यू A इज इक्वल टू IB बाई OB। देखो एक केस लेते हैं कि एंगल I जो है, जैसे हमने कहा कि सपोज द ग्लास, पुट द ग्लास फार अवे और स्लोली अपने पास लाओ, इसका मतलब एंगल I रिड्यूस होते जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए एंगल I कितना होता है? 0 डिग्री। तो फॉर, अगर एक केस लेते हैं फॉर अ स्मॉल एंगल I, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि B जो है टेंड करेगा, दिस इज द B टेंड्स टुवर्ड्स A। B जो आ जाएगा, B टेंड्स टुवर्ड्स A। B जो है धीरे धीरे किस तरफ आ जाएगा? A की तरफ। तब क्या हो जाएगा? G दैट इज G म्यू A इज इक्वल टू IA अपॉन क्या चीज? OA। लेकिन यहां जो रेज कहां से ट्रेवल कर रहा है? डेंसर टू, लेकिन किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। और एयर का रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? सबसे कम, मतलब ऐसे तो फ्री स्पेस का होता है 1, ऐसे एयर का होता है 1.006। लेकिन फिर भी
अप्रोक्सीमेटली फ्री स्पेस और एयर का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तब इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने पर क्या आ जाएगा बोलो, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ओ ए बाई, तो इसको हम रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, मतलब तब हो जाएगा क्या, तो डायग्राम में, अगर डायग्राम में हम देखते हैं ये जो डायग्राम है, तो डायग्राम में क्या आ जाएगा, देखो यहां से ओ ए बाई आई ए उल्टा हो जाएगा, ओ ए बाई आई ए, तो दैट इज ओ ए बाई आई ए, ओ ए क्या हो गया, रियल डेप्थ, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन क्या चीज, अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई अपेरेंट, तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन होगा। अब देखो पीछे वाला डायग्राम में देखो आप, जो पीछे जो है हमें निकालना है ओ आई, ओ आई को क्या बताए, ओ आई दैट इज नॉर्मल शिफ्ट, यहां से ऑब्जेक्ट है दैट अपीयर टू शिफ्ट, इट डज नॉट एक्चुअली शिफ्ट, तो क्या होता है अपीयर टू शिफ्ट, तो अपीयर टू शिफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, क्या ओ आई को हम लोग लिखते हैं ओ ए माइनस ए आई। अब हम निकाल रहे हैं क्या चीज, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट क्या हो गया, ओ आई, क्या है ओ आई, क्या बताए, ओ ए माइनस क्या ए आई। नॉर्मल शिफ्ट को अगेन डिनोट करते हैं हम लोग डी से, नॉर्मल शिफ्ट को डिनोट करते हैं डी से, ओ ए ले लो कॉमन, ओ ए ले लो कॉमन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ए आई बाई ओ ए, क्योंकि ओ ए आपने कॉमन लिया है, ओ ए क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो यहां पर जो आपका जो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक तरह से, देखो कि जो नॉर्मल शिफ्ट है ओ ए को हम लोग ले लेते हैं डेप्थ ऑफ द मीडियम, ओ ए जो है एक्चुअली डेप्थ ऑफ द मीडियम, तो 1 माइनस ए आई बाई ओ ए, देखो ए आई बाई ओ ए उल्टा हो जाएगा तो 1 बाई म्यू हो गया, तो दैट इज एक फॉर्मूला हो गया नॉर्मल शिफ्ट का, क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया डी 1 माइनस 1 बाई म्यू, यहां पर जी है तो जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, देखो सपोज दैट कि क्वेश्चन जो है, सपोज दैट यू आर गिवन 1 बीकर इज देयर, क्या है 1 यहां पर बीकर, कि अप टू हेयर, मान ली अप टू यहां तक जो है, सपोज दैट दिस इज द 10 सेंटीमीटर इज देयर, कितना है 10 सेंटीमीटर, यहां पर इसका जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कि μ1 है, कितना है μ1। अनदर लिक्विड इमिजिबल जो मिक्स नहीं होने वाला है, डिफरेंट डेंसिटी का है, तो यहां का जो है सपोज दैट ये भी जो है आपका अनदर 10 सेंटीमीटर इज देयर, और इसका जो है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, और एक ऊपर जो है अगेन दैट इज कुछ भी रहे 5-10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंट कुछ भी दिया हो रहा है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है μ3, कितना है μ3, राइट। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दिस इज द ऑब्जेक्ट, क्या है ये ऑब्जेक्ट है। अब पूछा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर दिखाई देगा, कि नॉर्मल शिफ्ट बताओ कितना हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बॉटम, प्लेस्ड एट बॉटम, जो ऑब्जेक्ट बॉटम में रखा हुआ है उसका नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, तो हाउ विल फाइंड, सीधे नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला आया था D इज इक्वल टू एक मीडियम के लिए था कितना 1 माइनस नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला आया था, नॉर्मल शिफ्ट D क्या था, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला देखो यहां D 1 माइनस 1 बाई म्यू इज देयर, तो यहां पर जो टोटल नॉर्मल 3 मीडियम इज देयर, कितने मीडियम हो गया, हाउ मेनी मीडियम 3 मीडियम इज देयर, तो 3 मीडियम में नॉर्मल शिफ्ट जो हो जाएगा, टोटल नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, पहले का डेप्थ मान लेते हैं D1 1 माइनस 1 बाई μ1, D2 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस D3 1 माइनस 1 बाई μ3।
ठीक है, जो भी आपको दिया हो रहेगा फॉर्मूला, D1 डेप्थ दिया हुआ, हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हर एक का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पुट करो, दिस ये आ जाएगा। डेप्थ इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज द D1 इज देयर, ये D2 है और ये D3 इज देयर। तो ये फॉर्मूला हम लोग टोटल नॉर्मल शिफ्ट के लिए अप्लाई कर। सेम क्वेश्चन, सपोज दैट ऑन द टेबल वन ग्लास इज प्लेस्ड देयर, और ग्लास के बॉटम में कोई एक पिन रखा हुआ है, थिकनेस ऑफ द ग्लास विल बी गया, जो ग्लास प्लेट होता है टेबल के ऊपर, ऑफिस में जो टेबल होता है, तो द सपोज द थिकनेस ऑफ द ग्लास, जो प्लेट है दैट ग्लास प्लेट इट इज गिवन, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जनरली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 पॉइंट, जनरल जो है म्यू जी जो होता है 1.53/2 जिसको कहते हैं, वाटर का 4/3, एयर का क्या बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, जैसा बताए आपको कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कि व्हाट इज द क्या चीज, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या, समझो क्रिटिकल एंगल, देखो ये है आपका डेंसर मीडियम, ये क्या चीज है डेंसर, और ये है रेयरर। रेयरर कहने का मतलब सपोज दैट ये ग्लास ले लो और ये एयर ले लो। अब देखना वन ऑब्जेक्ट देखा यहां से, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट इज देयर। अब ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट किसी एंगल पर इंसिडेंट किया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टेड, दिस इज द एंगल आर विल बी देयर, ये हो गया एंगल आई देयर। अब एंगल आई को और बढ़ाते हैं, एंगल आई को इंक्रीज करते हैं, एंगल आई इंक्रीज कर गया। अब यहां पर जैसे ये है ये नॉर्मल हो गया, एंगल आर भी बढ़ेगा, इफ द एंगल आई विल इंक्रीज तो एंगल आर भी इंक्रीज करेगा। तो एंगल आर अगर एकदम ट्रेस कर जाए पैरेलल टू द इंटरफेस, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो दिस इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड, दिस इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। क्या बताए कि व्हेन द रे ट्रेवल डेंसर टू क्या रेयरर, कहां जा रहा है डेंसर टू रेयरर, तो एंगल आई डेंसर में, रेयरर में क्या होता है नॉर्मल से अभी चला गया, दिस इज द नॉर्मल इज देयर, दिस इज द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर एंगल आई को और इंक्रीज करो, इफ द एंगल आई इज सच दैट फॉर विच एंगल आर इज 90 डिग्री, तो दिस इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब देखो तो क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। पहला है रे जो जाना चाहिए, रे शुड ट्रेवल डेंसर टू रेयर। पहला जो हो गया डेंसर से कहां जाना चाहिए, रेयरर में जाना चाहिए। और दूसरा हो गया कि एंगल आर जो होना चाहिए दैट इज 90 डिग्री, तो एंगल आर कहां होगा, कहां होगा रेयरर मीडियम में। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल हमेशा बनता है, क्रिटिकल एंगल फॉर्म्स इन डेंसर मीडियम, क्रिटिकल एंगल कहां बनता है, फॉर्म्स कहां बनता है, इन डेंसर। क्रिटिकल एंगल हमेशा कहां बनता है, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो इसी के साथ एक रिलेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड टी हो गया क्रिटिकल एंगल। तो रिलेशन एक निकाल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन है, दैट इज म्यू एंड टी। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो इसी में यूज करो आप, यूजिंग स्नेल्स लॉ,
यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, जी म्यू ए। तो जी म्यू ए क्या हो गया, साइन आई बाई साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर, ठीक है। बट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं 1.5, दैट इज ए विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज ए रिवर्स इट इज गिवन। इसको हम क्या करते हैं, ए म्यू जी, तो हो जाएगा साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल आई, ठीक है। अब साइन आर कितना बना है बताओ, साइन आर हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन आई कितना है, क्रिटिकल एंगल, तो साइन दिस इज द साइन सी देयर, तो क्या हो गया साइन 90 1, तो 1 अपॉन साइन एंगल सी, मतलब एक रिलेशन हो गया म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। ये रिलेशन याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में ये रिलेशन। अब देखो इससे भी न्यूमेरिकल आता है, इससे भी न्यूमेरिकल आता है। कैसे न्यूमेरिकल आता है देखो, इसका आप देखोगे, देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन क्या है, सी दिस इज द, एक बीकर है, दिस इज द बीकर, क्या है बीकर, और इसमें क्या है वाटर है, क्या है इसमें वाटर है। वाटर ये क्या, कौन सा मीडियम बताया इसमें, वाटर है, और वाटर का कितना बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, कितना है 4/3। करा यहां पर एक स्मॉल बल्ब है, छोटा सा एलईडी बल्ब समझो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बल्ब है, और एक पर्सन ऊपर से, जैसे ये ग्लास है नीचे कुछ रखा, ऊपर से कोई आदमी देख रहा है, तो ऊपर का था, ऊपर कितना एरिया आपको विजिबल होगा, यहां से जब देखा जाएगा ऊपर से तो कितने एरिया क्या होगा विजिबल है, विजिबल ऐसा क्या, पूरे जितना जो ग्लास का जो पूरा सरकमफ्रेंस है वाटर का, पूरे सरकमफ्रेंस दिखाई देगा या कितना एरिया दिखाई देगा। तो कितना एरिया, एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ विजिबल पार्ट, विजिबल पार्ट एट सरफेस ऑफ वाटर, या कहो कि वाटर के कितने सरफेस एरिया से लाइट क्या होगा, इमर जाए, बाहर आएगा। मान लिया कुछ भी रहे, इसका जैसे ये डेप्थ दिया हुआ है, इसका डेप्थ भी कुछ दे दे 80 सेंटीमीटर, चाहे कुछ भी डी मान करके अभी हम लोग चलेंगे, डी जो है डेप्थ दिया हुआ। अब कितना विजिबल होगा वो किस पर डिपेंड करता है, अभी आपको बताए, हम लोग कब तक देख पाएंगे, जब यहां से रे चलकर हमारे आईज में एंटर करता है, जब तक आई, अब जैसे भी देखे ऐसे देखो, चाहे ऐसे करके पूरा एकदम पैरेलल होकर के देखो, सरफेस के पूरा पैरेलल होकर के देखो, उसके बाद जो होता है TIR होना शुरू हो जाता है। तो जब तक लाइट जो है, सपोज दैट ये कह रहा है ये डेप्थ है, ये वाला जो है डेप्थ है, तो सपोज दैट यहां से लाइट यहां तक गया, ठीक है ना, लाइट गया। अब जो है कि यहां पर जाने के बाद, इसके बाद जो है, इस जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, इसके बाद लाइट है क्या हो जाए, सरफेस को पैरेलल ट्रेस करेगा, और नहीं तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा TIR, TIR का था फिर से इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब उस तरह से मान लिया ये OC है, ये पॉइंट हमने ले लिया A, तो उसी तरह से इस तरफ भी जाएगा, तो जहां तक आपको क्या हो रहा है, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है,
यहां भी एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, यहां भी एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल और ये एंगल दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब इतना ही एरिया आपको क्या होगा? दिखाई देगा। दिस पार्ट विल बी विजिबल। डायग्राम समझ में आया कि फिर से बड़ा डायग्राम बनाओ? देखो जो मैं बता रहा हूं, क्या बताए कि देखो लेते हैं पूरी तरह से, यहां से समझो। क्या बताए? यहां तक वाटर फील्ड है। यहां पर एक क्या चीज है? एक बॉटम है। क्या चीज है? बॉटम। यहां ऑब्जेक्ट रखा जिसका डेप्थ हमने कहा डी है। अब पूरी तरह से वाटर क्या है? इसमें वाटर फील्ड है। दैट इज वाटर। इसमें पूरी तरह से क्या है? फील्ड है ना? फील्ड। कुछ बताए? इसका कुछ दे देगा समथिंग 80 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर कुछ दे दिया। अब कहता है कि विजिबल होने का मतलब क्या है? विजिबल होने का मतलब जहां तक क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल तक जाएगा, उसके बाद तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सपोज दैट यहां से लेकर के यहां, इसके बाद क्या हो जाता है? यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये ट्रेस कर गया इस पाथ को। तो उसी तरह से यहां से भी अगर लेंगे तो इस पॉइंट पर आने के बाद फिर क्या हो जाएगा? ट्रेस कर गया। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, ये भी क्रिटिकल एंगल है। इसको मान लो ये P मान लो आप, ये वाला P पॉइंट। इसका मतलब है कि दिस पार्ट जो है, इसका मतलब रेडियस अगर निकल जाए तो रेडियस निकल जाए तो इतने पार्ट क्या हो जाएगा? आपके लिए विजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट हुआ, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि सरफेस पर हम लोग देखेंगे, सरफेस पर हम लोग देखेंगे, तो सरफेस पर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब है रेडियस आपको ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। रेडियस अगर निकालिए तो एरिया निकल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या चीज? पाई आर स्क्वायर इज देयर। हो जाएगा ना? तो इसका मतलब आर, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो दिस एंगल विल बी आल्सो क्रिटिकल एंगल। हो जाएगा ना? अब ये डेप्थ दिया हुआ है और ये क्या चीज है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां लगाते हैं हम इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है OPA में, OPA ये ट्रायंगल हमने लिया। तो इस ट्रायंगल में जब आप लेते हो तो क्या हो जाएगा? साइन सी नहीं, क्या हो जाएगा? साइन सी नहीं लेना है। क्या लेना है आपको? tan। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन जो होता है tan लेना है। तो tan C जो हो जाएगा, tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर R बाई D हो गया। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया R बाई D। तो R निकाल, अब tan कैसे निकालेंगे भाई? तो साइन C, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर है तो म्यू W है, कुछ भी दिया रहेगा न्यूमेरिकल के लिए। तो साइन C बाई कॉस C, साइन C बाई कॉस C, दैट इज R बाई D देयर, दैट इज R बाई क्या हो गया? D हो गया। तो अब इसके लिए क्या करते हैं? अब साइन C ये हो गया साइन C, और कॉस C को लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर C कॉस C, दैट इज R बाई क्या हो गया? दैट इज R बाई D देयर। एक्चुअली हमें तो R निकालना है। तो देखो, और हम लोग रिलेशन आपको बताए थे म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई साइन C। ये रिलेशन तो आपको पता है ना, म्यू इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ऊपर? 1 अपॉन सॉरी, जो साइन C हो जाएगा 1 बाई म्यू हो जाएगा। ये 1 बाई म्यू होगा, 1 बाई म्यू, दिस इज द 1 बाई क्या हो गया? 1 बाई म्यू, दिस इज द 1 बाई म्यू, और अंडर रूट 1 बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां साइन C 1 बाई म्यू हो जाएगा ना यहां से। इधर हो गया R बाई D देयर। तो R बाई D जो हो गया आपका, तो यहां से अगर देखें, यहां से क्या लिख दिए? आपको बताते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या बताया? तो 1 बाई साइन C, तो साइन C जो हो जाएगा 1 बाई म्यू, वही रिलेशन हमने पुट किया। तो इसको रिवर्स कर देते हैं,
तो यहां से आ जाएगा 1/μ इनटू, नीचे म्यू स्क्वायर होता तो म्यू, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। एलसीएम ले लो यहां, दिस इज द एलसीएम इज देयर, क्या है एलसीएम म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर -1 इज इक्वल टू म्यू से म्यू कैंसिल हो गया r/d, तो r क्या आ गया आपका d अपॉन म्यू स्क्वायर -1 का रूट। तो हमें तो क्या निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर, तो पाई d स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। तो ये भी जो न्यूमेरिकल होता है, इस पर भी जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा था कि क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस आपके साथ कर लिया क्या क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल शिफ्ट और क्रिटिकल एंगल, दैट इज क्रिटिकल एंगल। इसके बाद जो है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका एप्लीकेशन बाद में करेंगे कहीं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हालांकि नेक्स्ट वीडियो भी स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसमें हमने लिख दिया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक डिस्कस करें, इसलिए तो नेक्स्ट वीडियो में जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पर भी हम लोग स्टडी करेंगे। देखो थोड़ा सा, दिस इज द डेंसर मीडियम इज देयर, कौन सा मीडियम हो गया ये, दिस इज सेपरेटिंग, दिस इज द डेंसर है, दिस इज द डेंसर और दिस इज द क्या चीज, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम रेयर मीडियम को और भी आप समझ सकते हो, सपोज दैट एक रोड जो है, ऐसे भी समझो रोड अगर प्लेन एकदम रोड पर कुछ नहीं है, एकदम ट्रैफिक क्लियर है तो समझो रेयरर है, अगर ट्रैफिक भरा हुआ तो दैट इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा दैट इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम इज देयर। तो अगर एक रे यहां से इंसिडेंट किया, आपने देखा कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज द एंगल आई हो गया, तो ये एंगल आर हो गया, दिस इज द एंगल आर, ये डेंसर रेयर में नॉर्मल से अवे जाता है। एंगल आई को जैसा बताए और बढ़ाते हैं, तो एक समय क्या बताए थे कि एंगल आर जब 90 डिग्री हो जाए, एंगल आर कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इस इंसिडेंस एंगल को क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एंगल आई को और बढ़ाते हैं, अगर एंगल आई को और बढ़ाते हैं, दिस एंगल, अगर एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट, अब रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, उतने एंगल पर क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड TIR, मतलब एंगल आई के लिए मैक्सिमम एंगल आर तो 90 डिग्री है, और इफ द एंगल आई विल बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, तो रे ऑफ लाइट के इसलिए कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन जो है ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड सरफेस से होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से भी होता है रिफ्लेक्शन। एक कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर जाना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए, आज के टॉपिक के लिए इतना ही है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है। इसलिए थैंक यू।